वेलकम बैक टू माय चैनल वीडियो ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे सूत्र लेके आया हूँ जो आप 12th क्लास या कहीं पर भी 11th क्लास या कहीं पर भी आप काम में ले सकते हो, जिसमें हम देखेंगे कि हमारा जो पहला सूत्र है वो है कार्य का। कार्य बराबर होता है बल इंटू दूरी, यानी वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस। हम अपना अगला दूसरा देखेंगे तो दूसरा है वो है ऊर्जा का, मतलब एनर्जी। ऊर्जा बराबर होता है बल इंटू दूरी, मतलब इन दोनों का जो है वो सेम होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगला हम जो देखेंगे वो देखेंगे अगला हम गति का। तो गति बराबर होती है दूरी इंटू समय, दूरी बटा समय सॉरी, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो होता है गति का। और इसके बाद हम देखेंगे कि जो अपना वेग होता है, वेग वेलोसिटी, उसका होता है विस्थापन बटा समय, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, वेग का सूत्र होता है। अगला अगर हम देखें तो वो होता है फोर्स यानी प्रतिबल। तो प्रतिबल का सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो दोस्तों हम अगला जो देखें तो वो है अपना दाब का, यानी प्रेशर का। तो दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल यानी फोर्स अपॉन एरिया। ये होता है दाब यानी प्रेशर का सूत्र। अगला हम अगर देखें वो होता है आयतन यानी वॉल्यूम। तो आयतन का अगर हम देखें तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी लेंथ इंटू वेथ इंटू हाइट, ये होता है आयतन का सूत्र। अगला हम देखें द्रव्यमान घनत्व यानी मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी का सूत्र होता है द्रव्यमान बटा आयतन यानी मास अपॉन वॉल्यूम। अगला हम देखें त्वरण। तो त्वरण का सूत्र होता है वेग अपॉन समय, यानी त्वरण का सूत्र होता है वेग अपॉन समय। तो इसका हम देखें एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम। हमारा 10 नंबर है शक्ति यानी पावर। शक्ति बराबर होता है कार्य अपॉन समय यानी वर्क अपॉन टाइम, ये होता है शक्ति का सूत्र। दोस्तों हमारा अगला है आवेग यानी इम्पल्स। उसका सूत्र होता है बल इंटू समय यानी फोर्स इंटू टाइम, ये होता है हमारे आवेग का। और अगर हम मोमेंटम यानी संवेग इसका देखें तो वो होता है मास इंटू वेलोसिटी यानी द्रव्यमान इंटू वेग। अगला हम अपना देखें क्षेत्रफल यानी एरिया ए। इसका होता है लंबाई इंटू चौड़ाई यानी लेंथ इंटू वेथ, ठीक है। अगला होता है बल फोर्स एफ। इसका होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण मास इंटू एक्सेलरेशन। और हमारा 15वां है गतिज ऊर्जा, जिसका होता है 1/2 mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का, 1/2 mv स्क्वायर इसका सूत्र होता है। अगला 16वां हम देखें रैखिक संवेग। तो रैखिक संवेग का अगर हम देखें तो वो होता है द्रव्यमान इंटू वेग। लाइनर जो मोमेंटम होता है उसका मास इंटू वेलोसिटी होता है। अगला हम देखें कि जो हमारा विद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, उसका होता है विद्युत बल बट्टा आवेश, इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन चार्ज, ये इसका सूत्र होता है। अगला हम देखें यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा, जिसका होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस ये
पोटेंशियल एनर्जी। अगला हम देखें अपना लास्ट कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंट, जिसका होता है जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग, inertial इंटू एंगुलर वेलोसिटी, ये होता है इसका। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और इसको आगे पहुंचाना आपका काम है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियोस बनाऊं तो आप इनका फ़ायदा उठा सकें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि दूसरे जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको भी यह देखने को मिल सके और वो भी अपना ज्ञान बढ़ा सकें। थैंक यू दोस्तों, और बने रहना ऐसे ही वीडियोस में। धन्यवाद दोस्तों।